हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ जो फाइनेंशियल ऑनलाइन या डिजिटल मोड में हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, फाइनेंस के पैसा इधर से उधर देते हैं, लेते हैं, देते हैं, उसमें हमारे साथ में फ्रॉड्स होने के भी चांसेस रहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, कैसे हम अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। वैसे मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस पे, मगर फिर भी मुझे लगता है कि हाँ, जो भी जानकारी मेरे पास में है या मैं किसी ऑथेंटिक सोर्स से आप तक पहुँचा सकता हूँ तो अच्छा है। और आपको भी जो जानकारी हो वो आप ज़रूर इस वीडियो को देख के कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि वो और लोगों को भी बेनिफिट में आ सके। तो ये जो मैंने राइटअप लिया है ये रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट से लिया है, आरबीआई के, तो इसको हम ऑथेंटिक मान सकते हैं। और इन्होंने ये एक प्रेस रिलीज़ दिया था जिससे कि लोगों तक इसकी अवेयरनेस पहुंच सके, तो हम उसी को ले रहे हैं। अच्छे पॉइंट लग रहे हैं मेरे को इसमें। और सबसे पहले इसको हम हाईलाइट यहाँ पे करा हुआ है, इसमें लिखा है कि आरबीआई कॉशंस कर रही है पब्लिक को कि वो पब्लिक अवेयर रहे फ्रेडुलेंट मैसेजेस। फ़ोन में जो मैसेजेस आते हैं वो कई बार फ्रॉड हो सकते हैं, तो उसमें हमें सावधानी लेनी है। दैन स्पूरियस कॉल्स, फ़ोन कॉल्स हमारे पास में आ सकती हैं जो कि फ्रॉड हो सकती हैं, उसमें हमें प्रिकॉशंस लेना है। अननोन लिंक्स, कई बार हमारे पास में ईमेल आ रहे हैं या मैसेज में भी कोई लिंक आ सकता है, व्हाट्सएप पे कोई लिंक आ सकते हैं, उसमें भी हमें बहुत प्रिकॉशंस लेना है। और फॉल्स नोटिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन फॉल्स हो सकता है। क्यूआर कोड्स आजकल चल रहे हैं, वहाँ पर भी हमें प्रिकॉशंस लेना है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हम इनको डील कर रहे हैं तो सही तरीके से डील करें। ओके, फिर ये इन जनरल गाइडलाइन यहाँ पर लिख रहे हैं कि भाई हमें अपनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल नहीं देनी है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम जानकारी में ले लें कि भाई अपनी कॉन्फिडेंशियल डिटेल हम किसी को नहीं देंगे, इवन बैंक ऑफिसर्स को भी हमें नहीं देनी चाहिए। ओके, फिर भी कई बार दे देते हैं लोग, और ऐसा केवल ये नहीं है कि जो कम लिटरेट हैं, का वेल नॉट वेल एजुकेटेड हैं, उन्हीं के साथ में हो रहा है। कुछ केसेस ऐसे एग्जांपल्स मिल रहे हैं कि जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ऐसा कर देते हैं। हो सकता है कि अवेयरनेस ना हो सकता है कि वो किसी ट्रैप में आ जाते हों। तो उसमें क्या मेथड्स हैं, ये मेथड्स हैं। जैसे पहला यहाँ पे विशिंग लिखा हुआ है, इसमें क्या करते हैं, फ़ोन कॉल्स आती हैं जो कि फ़ोन कॉल्स प्रिटेंड करती हैं, ऐसा शो करती हैं कि वो बैंक से आए हैं या ऐसे किसी ऑथराइज्ड बॉडी से आए हैं, और वो KYC अपडेशन के लिए कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि भाई आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, आपका ATM ख़त्म होने वाला है, और आप ऐसा ऐसा कर दीजिए, आप कोई डिटेल्स दे दीजिए, कोई लिंक पे क्लिक कर दीजिए। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। आफ्टर विशिंग इट इज़ फिशिंग, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, तो नाम अगर ध्यान रहे ना रहे, बट हमें मेथड हमें ज़रूर ध्यान में रखना है। और इसमें लिखा है कि जो ईमेल्स आती हैं या SMS आते हैं, यहाँ पर हमें बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आजकल बहुत सारे लोग एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, वैलेट्स को यूज़ करते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास में ईमेल्स आ रहे हैं, SMS आ रहे हैं, वो हम उनको ओपन करने से पहले, क्लिक करने से पहले ये देख लें कि भाई वो ऑथेंटिक हैं या नहीं है। और उसमें अगर कोई लिंक दिया हुआ है तो हम पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको क्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई लिंक अगर दिया होता है और लिंक को क्लिक करते ही हमारा सारा जो है वो फ्रॉड हमारे साथ में होने के चांसेस हो जाते हैं। देन एक और मेथड इसमें बताया गया, रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस में क्या करते हैं, कई बार आपसे कहा जाता है कि भाई आप एक ऐसा एप्लीकेशन, कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में, या ये डेस्कटॉप पे भी हो जाता है, लैपटॉप पे भी हो जाता है, जैसे कि एनी डेस्क होता है, या इस तरीके के कोई और एप्लीकेशन होते हैं। आपसे कहा जाएगा कि ऐसा कर लीजिए और हम ऐसा ऐसा करके जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व कर देंगे। बट अगर लोगों को पता नहीं होता है तो वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। ये ऐसे ऐप होते हैं जो कि आपकी डिवाइस का कंट्रोल दूसरे एंड पर दे देते हैं,
और वो वहाँ से रिमोट एक्सेस हो जाता है, वो ऑपरेट कर देते हैं आपकी फ़ोन को, आपके डेस्कटॉप को। तो जो भी डेटा आपका है वो ऑटोमेटिकली वो देख लेते हैं। ओटीपी आएगा तो फिर उनको पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो ऑटोमेटिक आपका ओटीपी ले लेंगे और आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके का आपको बहुत ध्यान में रखना है। देन फेक पेमेंट रिक्वेस्ट है, ओके, कि फेक पेमेंट रिक्वेस्ट में एंटर अपना यूपीआई पिन कर दीजिए टू रिसीव मनी। तो हमें मिलने की बजाय कई बार हमारा पैसा कट जाता है। तो इस तरीके का ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए हमें किसी से पैसा लेना है देना है तो वो हम सही तरीके से वैलेट के थ्रू एंटर कर रहे हैं, कहीं हम रिवर्स ना करके कहीं ऐसा ना हो कि हमारी तरफ से वो पैसा कट जाता हो। इस तरीके का हमें ध्यान में रखना है। देन और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फेक नंबर ऑफ बैंक्स और ई वैलेट प्रोवाइडेड ऑन वेब पेजेस। कई बार एक्चुअली हमें कॉल सेंटर्स कस्टमर केयर के नंबर चाहिए होते हैं, तो उन नंबर्स को हम गूगल पे डाल के ले लेते हैं, जो भी नंबर आ जाता है। तो हमें ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि वो नंबर ऑथेंटिक आया है या नहीं आया है, ओके। तो ऐसा कई बार न्यूज़ में आया है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जो बैंक के कस्टमर केयर नंबर्स होते हैं उससे मिलता जुलता कोई नंबर ले लेते हैं, टोल फ्री नंबर, और उस नंबर से जो है वो आपकी जानकारी लेने की वो कोशिश करते हैं। और वो कई बार अगर आप मान लीजिए ट्रू कॉलर में भी चेक करेंगे तब भी वो ये दिखाएगा कि भाई ये बैंक का नंबर है, वो कुछ इस तरीके से रजिस्टर कर लेते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए हमें कोई कस्टमर केयर नंबर लेना है तो बैंक की प्रॉपर वेबसाइट से जाकर लें, और एक बार लेके आप अपने मोबाइल फ़ोन में फीड कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जिससे कि बार बार हमें उसको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरीके से ये कहते हैं कि ये सारे फ्रॉड्स के मेथड हैं और हमें इन मेथड से सावधान रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। और उसके साथ साथ कुछ सेफ़ डिजिटल बैंकिंग प्रैक्टिसेस भी ये बताते हैं। ये कहते हैं कि जो अपना अकाउंट डिटेल्स है, देखिए वो तो हमें कभी शेयर नहीं करनी है। और उसके साथ साथ ये कहते हैं कि कोई भी, वही सेम कॉल्स के बारे में ये बता रहे हैं कि अगर कोई कॉल आती है कहती है कि हम आपके अकाउंट को ब्लॉक होने वाला है, कोई डिटेल दे दीजिए, केवाईसी अपडेट कर दीजिए, तो हमें ऐसा नहीं करना है। और फिर सेम वही बात है इसमें कि हमें कोई अननोन ऐप को डाउनलोड नहीं करना है। देन ये बताते हैं कि ऑलवेज एक्सेस ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बैंक। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सही वेबसाइट को एक्सेस करें। अगर मान लीजिए हम कोई इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं या कोई और बैंक का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो वेबसाइट का ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है, ये हमें चेक करना चाहिए। और उसको चेक करने के लिए ये देखिए नेक्स्ट लाइन में एक मेथड बताया गया है कि हमें ये देखना चाहिए कि HTTPS से वो वेबसाइट शुरू हो रही हो, तो ये जो है ज़्यादा सिक्योर मानी जाती है, ओके। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। देन ये बताते हैं कि पासवर्ड जो है वो भी हमें चेंज करते रहना है, यूनिक बनाना है। और पासवर्ड जो है वो सोशल मीडिया साइट्स का और बैंक अकाउंट्स का या ई कॉमर्स का अलग अलग रखना चाहिए, वो हमारा सेम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। फिर एक ये हाँ, यही सारे पॉइंट हैं। और एक लॉटरी का से रिलेटेड मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, वो भी आपको शेयर करूंगा। कि एक ऐसा करके था कि एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे और प्राइमरी स्कूल के टीचर के पास में एक मैसेज आया कि भाई आपकी लॉटरी निकली है, 16 लाख रुपए की निकली है, और उसको लेने के लिए आपको ये तो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और एक इनिशियल सर्टन अमाउंट देना पड़ेगा। तो वो उस ट्रैप में आ गए और इस तरीके से उनसे 5 से 6 लाख रुपया ले लिया गया और उसके बाद में उनको कोई पैसा नहीं मिला। तो इस तरीके के भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसको अवेयर होना और अवेयरनेस को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो इसी ऑब्जेक्टिव से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। होप करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा। इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच।